कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर इस धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसे हो, मैं तुझसे दूर कैसी हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार दानोदिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक, सांकेतिक भाषा, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं जिन्हें याद रखने की एक मज़ेदार जोक के साथ ट्रिक बताऊंगा जो आपको याद रहेगी 7 जन्मों तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नाम लिखता हूँ, ज्योति, जो मान लीजिए कि आपकी जीएफ है, ज्योति। और सबको पता है जीएफ होती है तो इसके मोबाइल नंबर भी होने चाहिए, इसलिए मैं आपको इसके मोबाइल नंबर भी बता देता हूँ। इसकी मोबाइल नंबर है 10 15 20 25। ये आपकी ज्योति गर्लफ्रेंड है और नीचे नंबर है, याद रख लेंगे आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए से ई तक तो हम अंगुलियों पे याद रख सकते हैं, जैसे ए पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए इन्हें हमें अंगुलियों पे याद रखना होगा। 1 2 3 4, ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर। अब एफ की देखते हैं। एफ क्रिकेट में तो आप सभी लोग देखते होंगे और आपको पता है, जब कोई बैट्समैन बैटिंग करने जाता है तो वो पहले से फिक्स करके जाता है। क्या करके जाता है? फिक्स करके कि मुझे आगे जाके क्या मारना है, 6। क्या मारना है? 6। पहले बल्लेबाज ने फिक्स किया कि मुझे आगे जाके 6 लगाना है, तो फिक्स करके बल्लेबाज ने क्या लगाया? 6। पहले फिक्स, बाद में 6, इसलिए एफ हो गया 6 नंबर पे। और जी की बात करते हैं तो जी को जब हम इस प्रकार लिखते हैं, तो जब यहाँ से हम ध्यान से देखते हैं तो जी के अंदर हमें क्या दिखाई देता है? यहाँ पर हमें 7 दिखाई देता है, जी के अंदर 7, इसलिए जी हो गया 7 नंबर पर। और अब बात करते हैं अगले एच की। तो एच हमें डिजिटल घड़ी में 8 को हम इस प्रकार दिखाई देता है डिजिटल घड़ी में एच, तो इसलिए 8 नंबर पे एच हो गया। ठीक है, याद रख लोगे। फिर आई की बात करें तो आई को हम कर्सिव राइटिंग में इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार। ये 9 की तरह दिखता है, इसलिए आई 9 पे हो गया। आई 9 पे जे ज्योति में दिख रहा होगा आपको, जे के नीचे 10, इसलिए जे हो गया 10। और के की ट्रिक होती है, एक आईपीएल में टीम है किंग्स 11 पंजाब, जिसमें किंग्स 11 पंजाब, इसलिए के हो गया 11 पर। एल की ट्रिक, एल मीन्स लंच, और लंच कितना बजे होते हैं? लंच 12 बजे होते हैं, इसलिए लंच एल हो गया 12 नंबर पे। एल का हमने बनाया लंच हो गया 12 बजे। एम एन मेरा नाम 1314, मेरा नाम 1314, इसलिए एम एन की ट्रिक हो जाएगी मेरा नाम 1314। ठीक है। और ओ आ गया ज्योति में, ओ के नीचे कितना दिखाई दे रहा है आपको? 15, इसलिए ओ हो गया 15 पे। और पी की बात करें तो जब मंदिरों में महिलाएं जब व्रत करती है, मंदिरों में महिलाएं जब पूजा करती है तो वहाँ पे व्रत किए जाते हैं, और वो व्रत 16 होते हैं, इसलिए पी कितने पर हो गया? 16। मंदिरों में पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद वहाँ पे व्रत किए जाते हैं, वो व्रत 16 किए जाते हैं, इसलिए पी से पूजा, और पूजा में व्रत किए जाते हैं और वो व्रत 16 होते हैं, इसलिए पी हो गया 16। और क्यू की बात करें तो क्यू का हमने बनाया क्वीन मानी रानी। और पहले राजा महाराजाओं के लिए राजा महाराजा किस लिए लड़ते थे? रानियों के लिए लड़ते थे, और राजा महाराजाओं के लिए रानी क्या थी? खतरा थी। राजा महाराजाओं के लिए रानी क्या थी? खतरा। और खतरा से हमने क्या बनाया? 17। खतरा से हमने क्या बनाया? 17, इसलिए क्यू हो गया 17 पे। क्यू हो गया 17 पे। अब आर का मतलब होता है राइट
एज फॉर वोट। वोट डालने की सही उम्र कितनी होती है ये तो आप सबको पता होगा। वोट डालने की सही उम्र 18 वर्ष होती है, इसलिए आर हो गया 18। एस की कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए एस को आपको ऐसे याद रखना होगा 19। एस को वैसे भी याद रख सकते हैं। एस टी कैटेगरी होती है, और टी को आप टी के बारे में आपको पता है टी 20 पर होता है, ज्योति में भी आता है और T20 में भी आता है, और एस टी से पहले आता है, इसलिए एस 19 पर हो गया। ये तो सीधे याद रख लेना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है वैसे भी। और टी ज्योति में भी आता है 20 पे, और T20 भी होता है, आप सबको पता है T20 लीग होती है, इसलिए टी हो गया 20। यू से हमने क्या बनाया, युवा। और युवा कितने साल का होता है, पूर्णतः युवा 21 वर्ष का होता है, इसलिए युवा, इसलिए यू हो गया 21 पर। और वी से मीनिंग बनता है वॉइस। और वॉइस से हमने क्या बना दिया 22, इसलिए वी हो गया 22 पे। डब्लू के ऊपर यदि हम 2 लगा देते हैं तो डब्लू 23 की तरह दिखता है, इसलिए डब्लू हो गया 23 पर। एक्स की कोई ट्रिक नहीं है, ये तो वैसे भी आखिरी वाले वर्ड है जो आपको आसानी से याद रह सकते हैं। एक्स 24 पे। वाई ज्योति में भी आता है, और ज्योति में भी आता है वाई 10, 15, 20, 25। वाई ज्योति में भी आता है, इसलिए आपको इस तरह याद रखना होगा। और जड पूरी दुनिया को पता है कि जड 26 पे आता है। ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम से याद रखने की ट्रिक। ये सांकेतिक भाषा का पहला टाइप था, और अब हम दूसरे टाइप के बारे में जानेंगे। अक्षर के विपरीत अक्षर बनाने की एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी टाइप है अक्षर के विपरीत अक्षर बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए के विपरीत कौन होता है, ए के विपरीत जड होता है, और इसकी ट्रिक हो गई आज। इसकी ट्रिक क्या हो गई आज। और बी के विपरीत क्या होता है वाई, और इसलिए इसकी ट्रिक हो गई बाई। फिर बात करें सी की। सी के विपरीत क्या होता है एक्स, और इसकी ट्रिक हो गई 6। इसकी ट्रिक क्या हो गई 6। फिर डी की बात करें तो डी के विपरीत क्या आता है डब्लू, और इसकी ट्रिक हो गई डी मीन्स दिल्ली, डब्लू मीन्स वाला, इसलिए इसकी ट्रिक हो गई दिल्ली वाला। डी डब्ल्यू की ट्रिक दिल्ली वाला। फिर डी के बाद ई आता है। डी के बाद क्या आता है ई के विपरीत अक्षर होता है वी, और इसकी ट्रिक हो गई इव। फिर आता है एफ, और इसके विपरीत एफ आता है, और एफ के विपरीत होता है यू। एफ के विपरीत क्या होता है यू, और इससे क्या बना फ्यू। फिर जी, एफ यू से फ्यू। फिर जी आता है, और जी के विपरीत कौन होता है टी, और जी टी की फुल फॉर्म बता देता हूँ। आईपीएल में टीम है गुजरात टाइटंस, इसलिए इसकी ट्रिक हो गई गुजरात टाइटंस। फिर जी के बाद में एच आता है, और एच के विपरीत क्या होता है एच के विपरीत होता है एस, इसलिए इसकी ट्रिक हो गई हाई स्कूल। फिर एच के बाद आई, और आई के विपरीत क्या होता है आर, तो आई आर की ट्रिक हो गई इंडियन रेलवे। आई आर की ट्रिक क्या हो गई इंडियन रेलवे। आई के बाद आता है जे, और जे का विपरीत अक्षर होता है क्यू,
और इसकी ट्रिक हो गई जोधपुर क्वीन। इसकी ट्रिक क्या हो गई? जोधपुर क्वीन। और जे के बाद आता है के, और के विपरीत अक्षर क्या होता है? पी। और के पी की बन गई कठपुतली, इसकी ट्रिक हो गई कठपुतली। के पी की क्या ट्रिक हो गई? कठपुतली। फिर एल, एल के बाद आता है ओ, इसका ट्रिक हो गई लो। एल ओ की क्या ट्रिक हो गई? लो। फिर एल के बाद आता है एम, और एम के विपरीत अक्षर होता है एन, एन की ट्रिक हो गई मन। ये आप आसानी से याद रख सकते हो। और इसकी एक और भी ट्रिक है, वो एक सूत्र पर आधारित है। वो सूत्र होता है 27 माइनस दिया हुआ अक्षर। दिया हुआ अक्षर जिस प्रकार हमें पूछ लेते हैं कि सी के विपरीत अक्षर, सी कितने नंबर पर आता है? सी 3 पर आता है। और यहाँ पे 27 है फॉर्मूले में, और यहाँ पे 3 घटा देंगे तो कितने बच गए? 24। और 24 पे क्या होता है? x, इसीलिए c के विपरीत वर्ड हो गया x। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन पर आधारित क्वेश्चनों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस पर पहला क्वेश्चन बनने का पहला टाइप है अग्रगामी क्रम पद्धति या जोड़ पद्धति। इस पर पहला टाइप क्वेश्चन बनने का पहला टाइप कौन सा है? अग्रगामी या जोड़ पद्धति। जोड़ पद्धति, इसे हम एक उदाहरण के आधार पे समझेंगे। वो उदाहरण है इस प्रकार। चलिए मैं लिख देता हूँ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लवली को LOVELI लवली को MPWF MZ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बिलोड को क्या लिखा जाएगा? BELOVED को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए मैं आपके आगे इनके ऑप्शन रख देता हूँ। पहला ऑप्शन है CENOWEF। दूसरा ऑप्शन CEMPVEF। तीसरा ऑप्शन है CEMPWFG। और चौथा ऑप्शन CEMP। तो ये रहा अग्रगामी या जोड़ पद्धति के आधार पर एक क्वेश्चन। इसे हम समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो वर्ड दिए होते हैं ना, उनके क्रम याद रखने पड़ते हैं। जैसे L 12 पे आता है, O 15 पे आता है, V 22 पर, E 5 पर, L 12, Y 25।
तो सबसे पहले हमें इसे हल करते समय इनके लिखा जाता है, जैसे L 12 पे, O 15 पे, V 22 पे, E 5 पर और L 12 पे, Y 25 पर। और फिर इससे जो वर्ड बनता है ना उसके भी लिखे जाते हैं, फिर उनके बीच में अंतर ज्ञात कर लिया जाता है। फिर जो अंतर आता है वो इसमें जोड़ दिया जाता है, मतलब इसमें जोड़ पद्धति दी हुई है इसलिए इसमें जोड़ दिया जाता है। तो इसका जो लवली से जो वर्ड बनता है MPWF MZ, इनके भी क्रम हम लिख लेते हैं। M 13 पे, P 16 पे, W 24 पे, F 6 पे, M 13 पे और Z आता है 26 पे। तो हम L का अंतर M से निकालते हैं तो 1 बचता है ना, 13 में से 12 घटाते हैं तो +1 बचता है। और फिर O से P का अंतर निकालते हैं तो +1 बनता है। फिर V से W का अंतर निकालते हैं तो +1 बनता है। फिर E से F का अंतर निकालते हैं तो +1 बनता है। फिर L से M का अंतर निकालते हैं तो +1 बनता है। फिर Y से Z का अंतर निकालते हैं तो +1 बनता है। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि एक हर शब्द में एक जोड़ा जा रहा है। जिस प्रकार L में 12 होता है तो 12 में एक जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है और 13 पे M आता है। उसी प्रकार इस वर्ड के क्रम हम लिख लेते हैं BELOVED और B आता है 2 पे, E 5 पे, L 12 पे, O 15 पे, V 22 पे, E 5, फिर D आता है 4 पे। तो हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच अंतर निकाला तो +1 प्राप्त हुआ। इसलिए अगले में क्या करना है, हमें सब में +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 करना है। तो 2 और 1 3, और 3 पे कौन सा वर्ड आता है, 3 पे आता है सी आता है। फिर 5 में एक जोड़ने पर 6, और 6 पे कौन सा वर्ड आता है, F आता है। फिर 12 में एक जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है, और 13वें नंबर पर कौन आता है, 13वें नंबर पर आता है M। फिर 15 में एक जोड़ने पर 16 प्राप्त होता है, और 16 पे कौन सा अक्षर आता है, P आता है। फिर 22 में एक जोड़ने पर 23 प्राप्त होता है, और 23 नंबर पे W होता है। फिर 5 में एक जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है, और 6 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, 6 नंबर पर होता है F। फिर 4 में एक जोड़ने पर 5, और 5 पे आता है E। इसका उत्तर हो गया CFMPWFE। तो ये उत्तर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, CEMPFWFG, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। फिर हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। तो वो सेकंड पार्ट कौन सा है, वो है घटाव पद्धति या पश्चगामी क्रम पद्धति। तो दूसरा पश्चगामी क्रम पद्धति। इसके बाकी के टाइप्स की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आए। तो धन्यवाद दोस्तों।